वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल। आई एम नीरज शुक्ला, योर इंग्लिश टीचर। विद्यार्थियों, आज हम लोग इंटरमीडिएट क्लास की एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं और इसके जो पोएट हैं आप उनका पिक्चर देख सकते हो। माय फेवरेट पर्सनैलिटी स्वामी विवेकानंद। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चलते हैं अपनी नई कविता की ओर और हमारी कविता है द सॉन्ग ऑफ द फ्री विच इज कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद। Swami Vivekananda was born in 1863 and died 1902. Swami Vivekananda was born in Kolkata. His father was Vishwanath Dutt, who was a famous lawyer in Calcutta High Court, and his mother was Bhuneshwari Devi. She was a perfect housewife and religious lady. बड़ी धार्मिक औरत थी जिनका प्रभाव स्वामी विवेकानंद के ऊपर पड़ा। इन चाइल्डहुड हिज नेम वॉज नरेंद्र। बचपन में इनका नाम नरेंद्र था और रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु हुआ करते थे। स्वामी विवेकानंद एक्सप्रेसेस द फिलॉसफी ऑफ अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, आ माने नहीं, द्वैत माने दो, यानी दो नहीं एक। कौन सी चीज दो नहीं एक है? आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा अलग अलग ना होकर एक है और आत्मा उसी परमात्मा का एक छोटा सा अंश है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग इस कविता के कठिन शब्दों को ध्यान देंगे। तो विद्यार्थियों, डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस पोयम हम देखेंगे। उंडेड, उंडेड माने घायल हुआ। हुड, हुड माने फन। सांप का फन आप लोग ने देखा होगा, उसे हुड कहते हैं। अनफर्ल माने खोलना या फैलाना, ये सांप के विषय में ही कहा गया है। स्ट्रेड माने कुरेदना या हवा देना। ब्लेज, ब्लेज माने ज्वाला। रिसाउंड, रिसाउंड माने प्रतिध्वनि। हार्ट स्ट्रक माने हृदय पर चोट खाया हुआ। रेज, रेज माने दहाड़, शेर की दहाड़। फोर्थ माने सामने। डल्ज माने बाढ़। क्लिप्स माने चीर देती है। स्टेल्ड माने झकझोरना। डिम माने मध्यम पड़ जाना, फीका पड़ जाना। फेंट माने कमजोर पड़ जाना। बिट्रे, बिट्रे माने धोखा देना। फ्रॉन, फ्रॉन माने तेवर या गुस्सा दिखाना। क्रस, क्रस माने कुचल देना। डिवाइन, डिवाइन मीन्स दैवीय। मार्च ऑन माने आगे बढ़ना। गोल माने लक्ष्य। तो विद्यार्थियों, आपने इस कविता के कठिन शब्दों को देख लिया। अब हम लोग इस कविता का बैकग्राउंड भी थोड़ा जान लें। ये कविता स्वामी विवेकानंद ने क्यों लिखी है उसके विषय में जाने। दिस पोएम गिव्स अ क्लियर मैसेज दैट वी शुड नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ एंड मिसफॉर्च्यून्स। यह कविता हमें एक स्पष्ट संदेश देती है कि हमको मृत्यु से भयभीत नहीं होना है। और किससे नहीं होना है? एंड मिसफॉर्च्यून्स, हमारे जीवन में जो दुर्भाग्य आए हैं, हमारे जीवन में जो कष्ट आए हैं, उनसे हमको तनिक भी घबराना नहीं है। एंड शुड अचीव आवर गोल, और हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। द पोएट सेज दैट वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू फेस चैलेंजेस। कवि हमें बताता है कि हमें सदैव कठिन परिस्थितियों के लिए, जो हमारे सामने संकट हैं, चुनौतियां हैं, उनसे लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। वी शुड नॉट लूज अवर करेज, हमको अपना साहस नहीं खोना चाहिए। वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ बिकॉज सोल इज इमॉर्टल। आवर बॉडी इज मॉर्टल बट सोल इज इमॉर्टल। हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए क्योंकि हमारी आत्मा अजर और अमर है। नासवान केवल हमारा मानव शरीर है। नोबडी कैन हार्म अवर सोल, हमारी आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मिसफॉर्च्यून एंड एडवर्सिटी शुड बी एंजॉयड, जीवन में दुख आए कष्ट आए उनका भी आनंद उठाइए। सुख आए दुख आए इनका कोई मतलब नहीं है। हमको सभी तरह की परिस्थितियों का सामना करना आना चाहिए। तो ये स्पष्ट संदेश हमको इस कविता के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिया गया। अब हम लोग लाइन टू लाइन इस कविता का अध्ययन करेंगे और सबसे पहले जो हमारा स्टैंजा है, पहला स्टैंजा, उसको हम पढ़ेंगे। द wounded snake its hood unfurls। wounded snake माने घायल, स्नैक माने सांप, wounded snake माने घायल सांप। इट्स हुड अनफॉल्स, हुड माने फन, अनफॉल्स माने खोल देता है, फैला देता है। एक सांप अपना फन तभी फैलाता है जब उसे
चोटिल कर दिया जाता है। जब तक आप सांप को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तब तक वो फन नहीं फैलाएगा। तो कभी का कहने का मतलब है कि एक सांप अपना फन तभी फैलाता है जब उसे चोट पहुंचाई जाती है। द फ्लेम स्टिल डथ ब्लेज। फ्लेम माने ज्वाला, ज्वाला नहीं, छोटी आग, ठीक, छोटी आग, और ब्लेज माने ज्वाला। फिर से देखते हैं, द फ्लेम स्टिल डथ ब्लेज। छोटी सी आग को अगर फूंक दिया जाए या कुरेद दिया जाए तो ज्वाला के रूप में बदल जाती है। आग ज्वाला कब बनती है? जब उसे छेड़ा जाता है, जब उसे कुरेदा जाता है। द डेजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल्स ऑफ हार्ट स्ट्रक लायंस एज। हृदय पे चोट खाया हुआ शेर जब दहाड़ता है तो उसकी आवाज, उसकी दहाड़ की प्रतिध्वनि संपूर्ण वन में, पूरे जंगल में गूंज जाती है। फिर से इस स्टैंजा को समझते हैं जल्दी जल्दी से। द उंडेड स्नेक इट्स हुड अनफोल्ड। एक सांप तभी अपना फन फैलाता है जब उसे चोटिल कर दिया जाता है। द फ्लेम स्टिल डथ ब्लेज। एक छोटी सी आग ज्वाला तभी बनती है जब उसे कुरेदा जाता है या उसे फूका जाता है। द डेजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल ऑफ हार्ट स्ट्रक लायंस रेज। इट मीन्स लायंस रेज, शेर की दहाड़। एक शेर तभी दहाड़ता है और उसकी जंगल में पूरी दहाड़ की प्रतिध्वनि तभी फैलती है जब शिकारी द्वारा उसके हृदय पर चोट पहुंचाया। स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकंड स्टैंजा पढ़ेंगे। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट डल स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट। क्या मतलब है इसका? क्लाउड पुट्स फोर्थ इट डल स्ट्रेंथ। बादल अपनी पूरी ताकत के साथ तभी वर्षा करता है व्हेन लाइटनिंग, जब बिजली, क्लीव्स माने चीर देती है, ब्रेस्ट माने सीने को, जब बिजली बादल के सीने को चीर देती है तब बादल अपनी पूरी शक्ति के साथ बारिश करता है। व्हेन द सोल इज स्टिल टू इट्स इन utmost depth, great ones unfold their best. When the soul is stilled to its inmost depth, great ones unfold their best. जब मनुष्य की आत्मा को बहुत ही अंदर तक झकझोर दिया जाता है, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, तब आदमी अपना सर्वोत्तम प्रयास करता है। इट मीन्स जब आदमी अपनी आत्मा से दुखी रहता है, अंदर से दुखी रहता है, तभी आदमी अपना सर्वोत्तम प्रयास करता है। फिर से देखेंगे, द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट डल स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट ब्रेस्ट। जब बिजली बादल के सीने को चीर देती है तब बादल अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ बारिश करता है। व्हेन द सोल इज स्टिल टू इट्स इन मोस्ट डेप्थ, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट। जब आदमी की अंतरात्मा को अंदर तक झकझोर दिया जाता है तब आदमी अपना सर्वोत्तम प्रयास करता है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग तीसरे स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। लेट आइस ग्रो डिम। आंखों की रोशनी को कम हो जाने दो, डिम मध्यम पड़ जाने दो। एंड हार्ट ग्रो फेंट। और हृदय को मूर्छित हो जाने दो, हृदय को भी कमजोर पड़ जाने दो। एंड फ्रेंडशिप फेल। आपकी मित्रता भले ही असफल हो गई हो। एंड लव बिट्रे। प्रेम करने वाले व्यक्ति आपको धोखा दे गए हो। बिट्रे माने धोखा देना। लेट फेट इट्स 100 हॉर्स सेंड। फेट मीन्स भाग्य। 100 हॉर्स माने सैकड़ों कष्ट, सेंड माने भेजते हैं। भाग्य आपके रास्ते में हो सकता है सैकड़ों कष्ट भेज दे। मिसफॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन। दुर्भाग्य कभी अकेला नहीं आता। लेट फेट इट्स 100 हॉर्स सेंड एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे। भाग्य आपके रास्तों में, आपकी सफलता के रास्तों में सैकड़ों कष्ट भेज दे। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे। और अंधकार आपके रास्ते को बंद कर दे। ऑल नेचर वियर वन एंग्री फ्रॉन। प्रकृति आपसे खूब नाराज हो जाए, प्रकृति आपसे बिल्कुल नाराज हो जाए। टू क्रश यू आउट। आपको बिल्कुल कुचल दे, समाप्त कर दे। एंड स्टिल नो माई सोल। लेकिन मेरी आत्मा तुम जानो, यू आर डिवाइन, तुम दैवीय हो। ये प्रकृति है, चाहे ये मनुष्य है, ये आपके शरीर को मार सकते हैं लेकिन आपकी आत्मा को नहीं मार सकते हैं। जैसा कि आपने गीता में पढ़ा होगा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। ठीक, ये सब आप लोग जानते हो। टू क्रश यू आउट स्टिल नो माई सोल, यू आर डिवाइन।
ये जो प्रकृति है ये गुस्सा होकर आपको कुचल तो सकती है, लेकिन आपके शरीर को कुचल सकती है। एंड स्टिल नो माई सोल, फिर भी मेरी आत्मा जानो यू आर डिवाइन, तुम दैवीय हो। मार्च ऑन एंड ऑन, इसलिए मेरी आत्मा संकटों से मत डरो। तकलीफ आपके जीवन में आएगी, इससे आपको डरना नहीं है। मार्च ऑन एंड ऑन, मेरी आत्मा सीधे अपने लक्ष्य की ओर चलो। ना राइट, ना दाएं जाओ, ना लेफ्ट, ना बाएं जाओ, बट टू द गोल, सीधे अपने लक्ष्य की ओर जाओ। ना दाएं जाना है बच्चों, ना बाएं जाना है, केवल अपने लक्ष्य को देखना और उसका अनुसरण करना है। फिर से दोनों स्टैंजा को एक बार पढ़ ले। लेट आइज ग्रो डिम, आंखों की रोशनी को मध्यम पड़ जाने दो। एंड हार्ट ग्रो फेंट, और हृदय को भी कमजोर पड़ जाने दो। एंड फ्रेंडशिप फेल, भले ही आपकी मित्रता असफल हो गई हो। एंड लव बिट्रे, प्रेम करने वाले लोग आपको धोखा दे चुके हों। लेट फेट इट्स 100 arrows सेंड, भले ही भाग्य आपके सफलता के रास्ते में सैकड़ों कष्ट भेज दे। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और ये अंधकार आपके मार्ग को बंद कर दे। ऑल नेचर वियर वन एंग्री फ्रॉन, प्रकृति आपसे खूब नाराज हो जाए। टू क्रश यू आउट, आपको बिल्कुल कुचल दे। स्टिल नो माई सोल, फिर भी मेरी आत्मा जानो यू आर डिवाइन, तुम दैवीय हो। मार्च ऑन एंड ऑन, इसलिए सीधे चलते चलो अपने लक्ष्य की ओर। ना राइट, ना आपको दाएं जाना है, ना लेफ्ट, ना आपको बाएं जाना है, बट टू द गोल, सीधे आपको आपके लक्ष्य की ओर जाना है। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले ही बताया, स्वामी विवेकानंद की जो फिलॉसफी है वो अद्वैतवाद पर निर्धारित है। आ माने नहीं, द्वैत माने दो। वो आत्मा और परमात्मा दोनों को एक ही मानते हैं, इसलिए उनका मानना है कि आपके अंदर भी परमात्मा का ही अंश है और आप भी एक प्रकार के दैवीय रूप ही हो। इसी तरह की कुछ फीलिंग स्वामी विवेकानंद ने अन्यत्र भी कहा है। क्या कहा है कि अराइज अवेक एंटिल नॉट व्हेन द गोल इज रीच्ड, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति होने तक मत रुको। इसलिए विद्यार्थियों, इस कविता से आपको जो नैतिक संदेश मिला है, कि क्या मिला है कि आपके जीवन में भले ही कष्ट आए, आपको ईश्वर पर पूरा विश्वास रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाना है। तो विद्यार्थियों, इस तरह इंटरमीडिएट की ये पोएम आपकी कंप्लीट हो गई और बहुत जल्दी हम आपके सामने एक नई कविता लेकर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का एक पिक्चर बना है, वहां पर आप क्लिक करके इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंटरमीडिएट की जो अदर्स पोएम्स हैं उसको आप पढ़ने के लिए यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे, आपको अदर पोएम्स मिल जाएंगी। और ग्रामर की बेसिक्स के लिए आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ग्रामर की बेसिक्स के भी वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।